नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। पहले जब हम यात्रा करते थे तो कई बार नेशनल हाईवेज पे हमें लंबे लंबे जाम का सामना करना पड़ता था। फिर सिस्टम आया फास्टैग का, जिसने हमारे समय में काफी बचत करना शुरू किया। अब इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हाल ही में भारत सरकार ने जीएनएसएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली के कार्यान्वयन की घोषणा की। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कहा कि जीआईएस आधारित जो सॉफ्टवेयर है उसको भी अब विकसित कर लिया जाएगा। अब इसके बाद से ये प्रणाली और उन्नत होगी। तो आज के इस वीडियो में इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। वास्तव में हम समझेंगे जीएनएसएस आधारित ये टोल संग्रह प्रणाली क्या है, इसके क्या सकारात्मक पक्ष हैं, क्या नकारात्मक पक्ष हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये सभी पक्ष हम ध्यान में देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जीएनएसएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली क्या होगा, इससे बदलाव, क्या वो क्रांति आएगी, इस दिशा में हम विचार करते हैं। बात करें सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं की, तो खबर की बात करेंगे, चर्चा में क्यों है इसको जानने के बाद क्या है जीआईएस आधारित जो सॉफ्टवेयर जिसकी बात की जा रही है उस सॉफ्टवेयर को जानेंगे। क्या है जीएनएसएस आधारित ईटीसी प्रणाली, उसको भी देखेंगे, इसके महत्व को देखेंगे। साथ साथ जो फास्टैग प्रणाली है जो वर्तमान में चल रही है उसको भी हम समझेंगे वो क्या होती है। अभ्यास प्रश्न आपकी जिम्मेदारी होती है, इसलिए इसको हम आपके लिए छोड़ेंगे, इसका जवाब आपसे अपेक्षित होगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। बात खबर की करेंगे सबसे पहले, तो खबर द इंडियन एक्सप्रेस से है, हाउ नेविगेशन सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग लाइव मॉनिटरिंग ऑफ प्लाजाज कैन लोअर वेट टाइम। अब देखिए, जो प्लाजाज पे लंबी लंबी लाइन लगती है उसमें अब उस हमारी समय में और बचत करने के लिए यहां पर सैटेलाइट बेस्ड अर्थात उपग्रह आधारित जो टोलिंग सिस्टम है इसको विकसित किया जा रहा है। अब इस वजह से ये चर्चा में है। तो देखिए, चर्चा में होने का कारण यही है कि भारत ने जीएनएसएस आधारित जो इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की घोषणा की थी उसके क्रियान्वयन के बाद से अब इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए जो सॉफ्टवेयर है उसको विकसित कर लिया गया है और टोल प्लाजा के पर जाने पर जो समय में हमारी बचत है उसको और ज्यादा बचत करने के लिए इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। तो ऐसे में सबसे पहले समझते हैं जीआईएस आधारित जो सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप कर लिया गया है वो क्या है, क्या इसकी खास बात है। तो देखिए, इसके जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी घोषणा किसने की उसको जानते हैं। तो घोषणा इसकी की गई है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। किसने इसको डेवलप किया है, इसके विकासकर्ता कौन है, तो इसके विकासकर्ता है भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड यानी कि आईएचएमसीएल, जो कि एनएचएआई के द्वारा ही इसको, इस कंपनी को आगे बढ़ाया गया है, उसके द्वारा ये सपोर्ट किया गया है। साथ ही इसका उद्देश्य क्या है, तो ये सॉफ्टवेयर एनएचएआई के अधिकारियों को जो यातायात है उस यातायात को कैसे मुक्त प्रवाह से और सुगम बनाया जा सके, इस दिशा में और पुख्ता किया जा सके इंतजाम को, इसके लिए ये सहायता करेगा। यही उसका उद्देश्य है। टोल प्लाजा पर जो विशिष्ट लेन बनाई जाएगी, इसके लिए एक डेडिकेटेड लेन होगी जहां पर शुरू में केवल एक लेन इसके लिए विशिष्ट लेन के तौर पर बनाई जाएगी। बाद में जैसे जैसे इसकी उपयोगिता साबित होती जाएगी ये बाकी लेन में भी अपना प्रसार करता जाएगा और एक समय आएगा कि पूरी वर्तमान व्यवस्था को ये बदल देगा अगर इसके सक्सेस रेशियो को देखा जाता है तो। अब इस स्तर पर जो भीड़ की ये जांच है, ये पूरा सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि भीड़ की जांच करेगा, क्या कंडीशन है भीड़ की, उन सारी चीजों को जांचेगा, परखेगा, उसको एनालाइज करेगा। साथ ही साथ भविष्य में कहीं पे अगर उस एनालाइज करने के बाद ये सॉफ्टवेयर तय करेगा कि अगर किसी जगह पर ज्यादा भीड़ हो रही है, किस टाइम पे ज्यादा भीड़ हो रही है, ये सारी बातों को ये नोट करेगा, उसको एनालाइज करेगा। लाइव मॉनिटरिंग, इसमें क्या होगा, शुरुआत में इसको केवल 100 टोल प्लाजा पर प्रारंभिक तौर पर लागू किया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा और अगर ये सफल होता है तो पूरी तरह से इस व्यवस्था को ये प्रतिस्थापित कर देगा। चयन प्रक्रिया, इन जो 100 टोल प्लाजा को चुना गया है, किस आधार पर चुना गया है, तो जो एनएचएआई का जो हेल्पलाइन नंबर होता है वहां पर फीडबैक लिया गया 1033। इस माध्यम से जो फीडबैक मिला उस फीडबैक के आधार पर इन टोल प्लाजाओं का चयन किया गया है, जो प्रारंभिक तौर पर 100 टोल प्लाजा जहां पर आपको ये इंप्लीमेंट होगा वो दिखाई दे रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो टोल प्लाजा पर यातायात के समय को कम करना ही इसका प्राथमिक उद्देश्य है और जो सड़क को उपयोग करते हैं हम उसको कैसे और बेहतर बनाया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली की अगर बात करेंगे तो जीआईएस जो है इस पर ये आधारित सॉफ्टवेयर है और ये अधिकारियों को टोल प्लाजा का नाम, साथ साथ स्थान, ये सभी प्रदान करेगा। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि अमुक जगह अमुक टोल प्लाजा की ये वर्तमान स्थिति को ये बता रहा है, उस स्थान के बारे में जो चेतावनी होगी। अब देखिए, ये भीड़ भाड़ की चेतावनी भी पहले से दे देगा। अगर कहीं पे वाहनों की कतार लंबी है तो उसकी चेतावनी दे देगा कि यहां पर ज्यादा इस समय वाहनों की संख्या है, आप यहां पर इस चीज को इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहले ही जान जाएंगे।
साथ ही साथ इस सॉफ्टवेयर में लेन वितरण की सिफारिश भी होगी। इसका मतलब कि आपको इस लेन पे जाना है कि इस लेन पे जाना है कि इस पे, ये सॉफ्टवेयर ये भी बता देगा कि इन गाड़ियों को इस प्रकार से वितरित किया जाए। तो ये एक बहुत उपयोगी सॉफ्टवेयर है। साथ ही अगर मानचित्रण की बात करें तो इसके हिसाब से मैपिंग की जाएगी। इस मैपिंग में क्या होगा, टोल प्लाजा का पहले से ही एक मानचित्र तैयार कर लिया जाएगा, जिससे कि अधिकारियों को यातायात का विश्लेषण करने के लिए पहले से खाका मिल जाए, उसमें मदद मिल जाए कि कैसे वहां के लिए आप आगे के लिए योजनाएं बना सकते हैं। अब ये विश्लेषण होगा, सॉफ्टवेयर कैसे विश्लेषण करेगा, तो प्रति घंटा की क्या कंडीशन है, वाहनों की कतार कैसी है, किस लेन पर ज्यादा भीड़ है, कहां पर क्या स्थिति, ये देखेगा। दैनिक आधार पर भी होगा, साप्ताहिक आधार पर भी यही विश्लेषण होगा, मासिक आधार पर भी ये सारे विश्लेषण होंगे। और फिर यातायात की स्थिति का एक तुलनात्मक विश्लेषण करने के बाद यहां पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाएंगे, उसके आधार पर कुछ पॉलिसीज तय की जाएंगी। साथ ही साथ अब विशेष मौसम में या विशेष त्योहार पे आप देखते हैं कि हाईवेज में हम कम समय में काफी लंबी दूरी तय कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, किसी विशेष स्थान पर अगर कोई स्थानीय त्योहार मनाया जा रहा है तो उस त्योहार की कंडीशन में उस विशेष एरिया में ज्यादा भीड़ हो सकती है, ज्यादा वाहनों का आवागमन हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये चीजें भी इस सॉफ्टवेयर में दर्ज होंगी कि किसी विशेष एरिया में अगर कोई चीज है तो उसकी सूचना इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिल जाएगी कि इस एरिया में ये त्योहार है तो यहाँ पर वाहनों की संख्या अधिक हो सकती है। साथ ही साथ मौसम की जानकारी भी ये बताएगा कि अगले मान लीजिए 50 किलोमीटर बाद कहीं पर आंधी आ रही है, तूफान की कंडीशन है, तो उस चीज को भी ये दर्ज करेगा सॉफ्टवेयर। तो ये काफी मौसम और स्थानीय त्योहारों को लेकर जो यातायात प्रबंधन है उसको और सुगम बनाने के लिए भी इसमें जानकारी संग्रहित होगी। साथ ही साथ यातायात प्रबंधन की अगर बात करें तो NHAI के अधिकारी इस जानकारी के आधार पर पहले से ही सचेत हो जाएंगे और पहले से ही कुछ ऐसे उपाय कर लेंगे कि जो भीड़ भाड़ की स्थिति बनती है उसको न बनने दिया जाए, किस प्रकार से लेन में इसका डिवीजन हो जाए। अब देखिए क्या है GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली। तो देखिए फास्टैग से आगे बढ़ते हुए अब उपग्रहों पर आधारित जो हमारी प्रणाली है इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली, ये एक कदम और आगे की बात की जा रही है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली क्या है, तो ये एक बाधा मुक्त विधि है, अर्थात हमको यातायात को कैसे और ज्यादा फ्लो इसका अच्छा हो, बाधा मुक्त हो, इसके लिए एक उन्नत प्रणाली हम कह सकते हैं है, जो कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एक सामान्य शब्द प्रयोग किया जाता है नेविगेशन प्रणाली के लिए। जिस प्रकार आपने GPS सुना होगा, GPS जैसे अमेरिका की नेविगेशन प्रणाली है, जिस प्रकार से आपने ग्लोनास सुना होगा जो कि रशिया की नेविगेशन प्रणाली है, तो इसी प्रकार से एक सामान्य रूप में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हम शब्द प्रयोग करते हैं। तो इसी नेविगेशन प्रणाली पर ये पूरी की पूरी प्रणाली टोल की जो व्यवस्था है ये आधारित होगी। अब कैसे होगी, तो देखिए इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें जो वाहन है उन वाहनों में एक विशेष प्रकार का ट्रैकिंग चिप लगाया जाएगा, एक टूल होगा, एक यूनिट होगी जो कि लगाई जाएगी। इसके वजह से इस टूल या इस यूनिट की वजह से हम क्या करेंगे, वाहनों को ट्रैक कर पाएंगे और राजमार्गों पर यात्रा की जो दूरी है उसके आधार पर, उस दूरी के आधार पर कि कितनी दूरी आपने तय की, आपको टोल देना होगा। तो इसके कुछ फायदे भी हैं। साथ ही साथ उपग्रहों या उपग्रह के समूहों का इसमें उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसको GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक जो प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली ये कहा जा रहा है। अब देखिए इसमें एक यूनिट होगी जिसका मैंने अभी जिक्र किया, OBU जिसको कहा जाता है ऑन बोर्ड यूनिट। ये ट्रैकिंग डिवाइस होगी, इसको गाड़ियों में फिट कर दिया जाएगा और उसके आधार पर गाड़ियों की स्थिति पूरी ट्रैक की जाएगी कि कितनी दूरी गाड़ी ने तय की। अब उस दूरी के हिसाब से ही उस गाड़ी को पे करना होगा। वाहनों के साथ फिट करने के बाद जो स्थान निर्धारित करेगा, अब ये सीधे आपका जो संचार उपग्रह है उससे कनेक्ट होगा और साथ ही साथ ये एक अकाउंट से भी लिंक होगा। ठीक वैसे ही जैसे फास्टैग में आप देखते हैं कि आपकी विंडो पर एक स्लिप लगी होती है, वो आपके अकाउंट से जैसे स्वतः पैसा आपका डिडक्ट होता है, तो यहां भी वो सिस्टम है, वो भी टोल राशि की कटौती आपकी OBU से ही जुड़े संबद्ध डिजिटल वॉलेट से, जो कि डिजिटल वॉलेट आपका होता है, फास्टैग में भी होता है, वो यहां भी होगा, उससे आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा उसी हिसाब से जितनी दूरी आप तय करेंगे। अब इसमें अननेसेसरी का जो जाम लगता है, जो लाइन लगाने वाली व्यवस्था है, टोल पे रुकने पे जो समय लगता है, वो सारी चीजें बच जाएंगी क्योंकि ये सीधे आपका मॉनिटर होगा। कैसे, ये सीधे सैटेलाइट से मॉनिटर होगा, तो एक ऑटोमेटिक व्यवस्था हो जाएगी। NHAI की मौजूदा जो फास्टैग परिस्थिति तंत्र के भीतर आप देखेंगे, इसको जो इंप्लीमेंट किया जाएगा एक हाइब्रिड मोड में किया जाएगा। इसका मतलब कि जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है वो भी चलेगी और फिलहाल कुछ ये व्यवस्था भी कुछ जगहों, तो दोनों को हाइब्रिड मोड में चलाया जाएगा। फिर जैसे जैसे ये सफल होती जाएगी ये दूसरे को रिप्लेस करके पूरा स्थान उसका ले लेगी। अब देखिए शुरुआत में हाइब्रिड मॉडल का उपयोग जरूर होगा लेकिन बाद में इसको विस्तार दिया जाएगा। अब RFID अर्थात जो वर्तमान में जो प्रणाली है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करती है, जैसा कि आप जानते हैं फास्टैग
रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करता है, तो उस पर आधारित जो ईटीसी है उसको और साथ ही जीएनएसएस आधारित जो ईटीसी है, इन दोनों को एक साथ चलाया जाएगा। बाद में ये दो उसको रिप्लेस करने का काम करेगी जैसे जैसे इसकी सफलता की दर तय होगी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, तो जाहिर सी बात है कि इस व्यवस्था में जो सबसे बड़ा महत्व है वो है समय की बचत। समय की बचत साथ साथ ईंधन की बचत, क्योंकि जब समय कम लगेगा, रुकेगी कम गाड़ी, एक नियत स्पीड से चलेगी, तो ईंधन की भी बचत होगी। तो सुचारू यातायात प्रवाह होगा, यातायात की जो भीड़ है विशेषकर पीक आवर्स के दौरान उसमें काफी कमी देखने को मिलेगी, यात्रा का समय काफी बचेगा। साथ ही राजमार्ग नेटवर्क जो है वो हमारा अधिक कुशल हो जाएगा। उचित बिलिंग की व्यवस्था होगी, क्योंकि अभी क्या है, उचित बिलिंग से हम थोड़ा सा कभी कभी असंतोष होता है, हमें कम दूरी तय करते हैं फिर भी हमें टोल हो सकता है ऐसा लगता हो कि ज्यादा देना पड़ रहा हो, तो इस चीज से बचेंगे, क्योंकि इस प्रणाली का लक्ष्य ही है कि उपयोगकर्ताओं को केवल यात्रा की गई वास्तविक दूरी के लिए ही टोल का भुगतान करना पड़े। तो अब इसमें यह लाभ मिल जाएगा जो उपयोग करता है उसको। इसमें उपयोग आधारित भुगतान को आधार बनाया गया है, अर्थात पे एज यू यूज मॉडल। इसका मतलब कि आप जितना यूज कर रहे हैं उसी के आधार पर पे करेंगे, जितनी दूरी आप चलेंगे उतने की आपकी भुगतान की राशि होगी। अब टोल पर जो चोरी का सिस्टम होता है, जो बीच में लोग होते हैं, हम कह सकते हैं जो बिचौलिए हैं, उनके द्वारा अगर किसी प्रकार की चोरी की जा रही है तो उस पर अंकुश लग जाएगा, और लीकेज जो है उस लीकेज को समाप्त करके टोल संग्रहण की जो दक्षता है उसमें भी वृद्धि होगी, टोल संग्रहण की दक्षता को बढ़ाया जाएगा। अब देखिए इसके फायदे तो हमने आपको बताया, लेकिन चुनौतियां भी साथ साथ हैं। क्या चुनौतियां हैं, तो देखिए एक तो भुगतान वसूली, क्योंकि जो आवश्यकता से कम राशि वाले जो डिजिटल वॉलेट होते हैं वो एक चुनौती का विषय है, क्योंकि डिजिटल वॉलेट में आपके अगर पैसा ही नहीं है तो ऐसी दशा में लाइन लगी है, बीच में अगर किसी के डिजिटल वॉलेट में पैसा नहीं है तो काफी समय लग जाता है। तो ये एक समस्या है, इसके लिए भी सोचना होगा, विचार करना होगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिस्टम से छेड़छाड़ कर लेते हैं, सिस्टम हैक कर लेते हैं, तो इसके लिए उपयोगकर्ताओं से कैसे आप टोल वसूलेंगे, ऐसे लोगों से कैसे निजात मिलेगी, उसके लिए हमको अभी विचार करना होगा। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे जो सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्रवर्तन अवसंरचना है, जो इन्फोर्समेंट जो हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे बेहतर बनाए, तो उसके लिए जो स्वचालित रूप से नंबर प्लेट की पहचान करने वाले जो ANPR कैमरे होते हैं, इसका एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क तैयार करना होगा। बड़ी संख्या में इस प्रकार के कैमरे लगाने होंगे, जिससे कि हम इस प्रकार के कंडीशन में और बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाए। जब तक ये ANPR जो कैमरे हैं, अर्थात जो स्वतः ही आपके नंबर प्लेट को रिकॉग्निशन कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं, तो ऐसे कैमरों के नेटवर्क को फैलाए बिना इसकी संभावना कम है कि इसको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। साथ ही कुछ निजता संबंधी चिंताएं भी हैं, जैसे डेटा सुरक्षा हो गया, उपयोगकर्ता की गोपनीयता हो गई, इनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये कुछ चुनौतियां भी हैं। साथ ही इसमें उच्च कैमरे के साथ साथ एक केंद्रीय डेटा सिस्टम भी बनाना होगा, जहां पर एक जगह पर सारे डेटा कनेक्ट हो जाएं, वहां से उनका विश्लेषण किया जा सके, सॉफ्टवेयर जो इंटीग्रेटेड व्यवस्था हो उसको और सुचारू रूप से चलाया जा सके। साथ ही नेम प्लेट की पहचान ठीक से हो सके, वहां से तुरंत सूचना पहुंच जाए। अगर कोई चोरी की गाड़ी लेके भाग रहा है तो नेम प्लेट तुरंत उसकी सूचना दे दे, रिकॉर्ड चेक तुरंत हो जाए। ये सारी चीजें हैं स्वचालित रूप से जुड़ी जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, ताकि एक जगह से तुरंत सूचना का आदान प्रदान हो सके। तो इन चुनौतियों से निपटने के बाद निश्चित रूप से ये व्यवस्था और अच्छी हो सकती है। अब एक नजर डालते हैं क्या है फास्टैग। तो फास्टैग आप जानते हैं कि एक उपकरण होता है जो वाहन के चलते समय सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। अब नए सिस्टम में नेविगेशन की जहां बात हो रही है, यहां पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। फास्टैग में क्या होता है, वाहन की जो विंड स्क्रीन होती है वहीं पर एक स्लिप चिपकाई जाती है, जो कि क्या होती है, सीधे से ग्राहक को फास्टैग से जुड़े खाते से टोल का भुगतान करने के लिए वो स्लिप क्या करती है, सक्षम बनाती है। इसका संचालन कौन करता है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की देखरेख में होता है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसका किया जाता है। अब देखिए ये फास्टैग से एक आगे की चरण की बात है। निश्चित रूप से चुनौतियां हैं, लेकिन अगर इसमें सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से हमारा जो यातायात है उसमें लगने वाला जो समय है वो काफी कम होगा, काफी सुगम होगा। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं। अभ्यास प्रश्न क्या है, तो भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड IHMCL द्वारा विकसित किया गया नया सॉफ्टवेयर प्रारंभ में कितने टोल प्लाजा पर लागू किया जाएगा। विकल्प आपके सामने हैं, 50, 75, 100 या 150। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।